तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज फिर से उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के 6 चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र व्यवस्था के जो संकट है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या आपातकाल लगाना बहुत ज़रूरी था उस समय या नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग 2 तरीके से जानेंगे। पहला तो सरकार के नज़रिए से देखेंगे और फिर विपक्षी के नज़रिए से देखेंगे कि आपातकाल लगाना क्यों जरूरी था। तो इसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। पिछला वीडियो जहां खत्म हुआ था वहीं से हमने शुरू किया है। आपातकाल कहां लगी? भारत में लगी। कब लगी? तो 25/6/1975 बात कर लेते हैं। 25/6/1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने हमारे देश में आपातकालीन लगा दिया। उस समय राष्ट्रपति जो थे वो अहमद साहब थे और ये जो है पूरी शक्तियां केंद्र के पास दे दी गई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर आपातकाल लगाना जरूरी क्यों था। तो इसके बारे में हम दो तर्क में बांट के बात करेंगे। पहले भी बता चुके हैं कि एक सरकार के नज़र से देखेंगे और एक विपक्षी के नज़र से देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं सरकार का तर्क। सरकार इस विषय में क्या कहती थी कि क्यों जरूरी था आपातकाल लगाना। तो देख लेंगे हम लोग कि विपक्षी दल जो था, विपक्षी दल सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार काम करने नहीं दे रहे थे। सरकार का मानना था कि उस समय जो सरकार थी हमारी इंदिरा गांधी, विपक्ष के लोग उसे अपनी मर्जी से काम करने नहीं दे रहे थे, उनकी हर एक कार्य में बाधा बन रहे थे। इस विषय को लेकर के उन्होंने कहा कि एक पहला कारण तो यह है कि विपक्ष के जितने दल हैं वो लोग हमें अपनी नीतियों के अनुसार काम करने नहीं दे रहे हैं। जो हमने नीति बनाई है उसके अनुसार काम करने नहीं दिया जा रहा है। इस बात का एक कारण उन्होंने दिया। दूसरा कारण दिया कि विपक्ष सेना, पुलिस और विद्रोह के लिए उस्काना। विपक्ष जो है ना वो सेना और पुलिस को विद्रोह करने के लिए उस्का रहे हैं, है ना। उसको क्या कर रहे हैं? उस्का दे रहे हैं, भाई इस तरह से चीज करो, घी में आग में घी देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार का चीज है। धरना प्रदर्शन हड़ताल में ना जो है लिखा हुआ, धरना प्रदर्शन हड़ताल में कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करके, हड़ताल करके कानून तोड़ने का काम किया जा रहा था उस समय। इसलिए सरकार बोलती है कि एक कारण यह भी था कि हमें इमरजेंसी लगानी पड़ी। गरीबों के भले का कार्यक्रम लागू करवाना, यानी गरीबों जो है ना, गरीबों के प्रति जो है वो गरीबों के नाम पर बहुत सारा ऐसी चीजों को कर देना जो सरकार को नुकसान हो रही थी। ये सब काम जो है, ये सब पक्ष अपना रखती है कौन? उस समय की सरकार। किसके प्रति? इमरजेंसी लगाने की प्रति। ठीक है, क्यों जरूरी था इमरजेंसी लगाना, इस पर बात कर रहे हैं। तो सरकार जो है ये 3-4 बिंदु पर बात करती है अपनी तर्क से। अब जितने भी आलोचक हुए, जितने भी विपक्षी हुए, उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, जितनी भी चीजों को लेकर के सरकार इस विषय में बात कर रही है उस विषय में खतरा देश की एकता व अखंडता को नहीं है, केवल और केवल किसको है? कांग्रेस पार्टी को है और हमारे प्रधानमंत्री को है। देखो यहां पर प्रधानमंत्री जो है ना वो बताती हैं कि जो विपक्ष के लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि नहीं, खतरा देश को नहीं है, खतरा हमारे राष्ट्र को नहीं है, खतरा केवल और केवल कांग्रेस को है, केवल और केवल प्रधानमंत्री को है। इसलिए प्रधानमंत्री इस चीज से बचने के लिए इमरजेंसी लगा रही है। ये विपक्ष आलोचक जितने थे ना उन लोगों का मानना था। ठीक है, इंदिरा ने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। लोग कहे कि इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए यह इमरजेंसी लागू करवाया है, इसमें देश को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और आप व्यक्तिगत तरीके से लाभ पाने के लिए किसी भी देश में इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ये आलोचकों का कहना था। और यहां पर साफ लिख दिया गया है कि इंदिरा को दिक्कत है, देश को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे बाद में कि आपातकाल से हमें सबक क्या क्या मिला। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे इस विषय में कि आपातकाल के परिणाम क्या हुए। हम यहां पर लिखेंगे आपातकाल के परिणाम, है ना, परिणाम क्या हुए थे।
आपातकाल के क्या परिणाम थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमने 3 4 5 7 बिंदु बनाया है आपातकाल के परिणाम को लेकर के। तो आपातकाल जब हुआ ना तो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। आपातकाल के दौरान बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई और प्रेस की आजादी पर रोक करके प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया। प्रेस सेंसरशिप यहां पर लिखा है मैंने। प्रेस सेंसरशिप का मतलब समझिएगा। प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि प्रेस वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई, उनकी आजादी पर रोक लगा दिया गया। यानी प्रेस में कुछ भी छपता, पेपर में कुछ भी लिखने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती। इसी को बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप। तो उस समय जितने भी अखबार छप रहे थे उनकी आजादी छीन ली गई, वो अपनी मर्जी से किसी चीज को नहीं लिख सकते। ये सब चीज किया गया था। आरएसएस व जमाते इस्लाम संगठन पर भी बहुत से संगठन थे, ये जमाते इस्लाम और आरएसएस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई और अपराध की आशंका पर गिरफ्तार किया गया। अब यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, अपराध की आशंका पर गिरफ्तार। ये क्या होता है? अपराध की आशंका पर गिरफ्तार का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। तो हम बात करना चाहेंगे कि अपराध जो है, निवाकर लिखा हुआ है, निवाकर नजरबंदी, यहां पर छूट गया है थोड़ा सा, लिखा हुआ है निवाकर नजरबंदी के तहत, नजरबंदी के तहत, ठीक है। निवाकर नजरबंदी क्या होता है? अपराध की आशंका पर गिरफ्तारी होने लगी लोगों की, अपराध की आशंका पर गिरफ्तारी किया जाने लगा लोगों को, अपराध करने के लिए नहीं, अपराध उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसको ना शक है, उस पर शक है कि अपराध कर सकता है, इसके ऊपर लोग क्या करने लगे? गिरफ्तार करने लगे, है ना, इसके ऊपर गिरफ्तारी करने लगा। और उसी को कहते हैं निवाकर नजरबंदी के तहत लोगों को अपराध की आशंका पर गिरफ्तारी किया जाने लगा। उस समय अपराध कोई किया नहीं है, फिर भी अगर आपके ऊपर शक है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब क्या होता है यहाँ पर? दिल्ली में झोपड़ियों को हटाया गया, पुलिस प्रशासन ने दबाव में आकर के काम किया था उस समय। और 42वां संशोधन के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा के जितने भी लोग होते हैं उनका कार्यकाल 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था 42वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन के दौरान। लेकिन बाद में ये 44वां, आई थिंक 44वां संशोधन के या 46वां, एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा, 44वां या 46वां संशोधन में क्या किया गया? इसको फिर से 6 से 5 कर दिया गया था घटा के, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो, अच्छा यहाँ पर एक बात आती है कि अपराध की आशंका पर अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसमें ना क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत अगर आपको कोई शक के ऊपर गिरफ्तार कर लेता है तो आप एक याचिका होता है, आपको एक याचिका दायर करना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इस याचिका के दौरान जो है आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। परंतु उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी रद्द हो गया था, वो भी नहीं काम कर रही थी। तो यहां पर एक पॉइंट और बना सकते हैं कि उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण जो था याचिका, वो भी काम नहीं कर रही थी। 10 पॉइंट हो जाएगा आपका। यहां पर आप ठीक 6 के नीचे इस चीज को लिख सकते हैं। ऐसे जो नोट्स हम आपको भेजेंगे उसमें हमने लिख दिया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हुआ था। एक वीडियो और आएगा इसका, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को डाउट होता है थोड़ा सा आप लोग कमेंट के जरिए या किसी भी प्रकार के माध्यम से हमें आप इन्फॉर्म कर दें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक वीडियो और बनेगा इसका, और ये वीडियो और क्लास जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा।